डेविड ने फ्रिज से बियर का एक कैन निकाला। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक महिला दिखाई दी। What? There's nothing worth stealing here. What? There's no money, there's no drugs. I'm not stealing anything. वो इतनी डर गई कि उसने डेविड को कोई बेघर घुसपैठिया समझ लिया। Okay, you can't live here because I live here. उसकी बातें सुनकर डेविड हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो अभी अभी ये अपार्टमेंट किराए पर लिया था। फिर ये किसी और का कैसे हो सकता है। तभी एलिजाबेथ ने समझाने लगी कि वो यहाँ पिछले 5 सालों से रह रही है और घर की हर चीज़ उसी ने चुनी थी। जब डेविड उसके पीछे किचन तक गया तो ये देखकर दंग रह गया कि पूरे घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने हर कोना देखा, एलिजाबेथ नहीं दिखी। उसे लगा कि शराब की वजह से हुआ भ्रम था। फिर भी उसी रात उसने डोर पर एक एक्स्ट्रा लॉक लगा दिया, लेकिन उसे एलिजाबेथ बार बार दिखाई देने लगी और डेविड को समझ आ गया कि ये कोई भ्रम नहीं है। उसने अपने दोस्त जैक से मिलकर सारी बात बताई, लेकिन जैक को यह सब बकवास लगा। उसे लगा कि डेविड अपनी वाइफ की यादों में इतना खो चुका है कि उसे भ्रम होने लगे हैं। वाइफ की मौत के बाद से डेविड अतीत में जी रहा था और पिछले 2 सालों से जैक उसे इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि कई अच्छी महिलाओं से भी मिलवाया, लेकिन हर बार डेविड आखिरी पल में पीछे हट जाता था। Stop swimming around in your own mind. That is a dangerous neighborhood that you should not go into alone. Come on, Dave. It's been 2 years, man. No more hiding out. Absolutely not. जैक की बातों से डेविड थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसने शराब का सहारा लिया। इस बार नहाने के बाद मिरर साफ करने पर भी एलिजाबेथ दिखाई नहीं दी, तो उसे लगा कि ये अजीब सिलसिला ख़त्म हो गया है। वो नींद में बेड पर लेट गया। जैसे ही वो सोने वाला था, एलिजाबेथ फिर सामने आ गई। डेविड को अपने ही बेड पर सोता देख वो बेबस हो गई और उसने सबूत देकर साबित करने की कोशिश की कि घर असल में उसी का है। उसने पिलो पर पड़े वाइन के दाग और बिस्तर की खरीदारी की रिसिप्ट का जिक्र किया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो टेबल पर रखी फ़ोटो गायब थी। नाराज़ होकर वो पुलिस को फ़ोन करने गई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी रिसीवर को पकड़ नहीं पाई। ये देखकर डेविड पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि वो किचन से दूसरी फ़ोन लाएगी, लेकिन अचानक वो हवा में गायब हो गई। ये देखकर डेविड को लगा कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना तो नहीं। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी शहर की सबसे फेमस पैरानॉर्मल बुक शॉप जाता है, उम्मीद करते हुए कि शायद किसी बुक में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। डेविड कुछ बुक्स देखने लगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी शॉप का एक कर्मचारी उसके पास आया और उसे कुछ बुक्स रिकमेंड किए। रात होते ही डेविड बुक्स में लिखे तरीकों को बार बार आजमाने लगा, लेकिन कितनी भी कोशिश की एलिजाबेथ दिखाई नहीं दी। तभी उसकी नज़र पास रखे पानी की ग्लास पर पड़ी और उसे याद आया कि एलिजाबेथ को बिना कोस्टर इस्तेमाल किए ग्लास रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उसने आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। Don't you dare! इस बार डेविड के चेहरे पर पहले से ज़्यादा शांति थी। उसने धीरे धीरे एलिजाबेथ से अपना परिचय देना शुरू किया। Hi, I'm David Abbott, and you are. डेविड के इस व्यवहार से एलिजाबेथ घबरा गई और पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ग्लास पर पड़ी, उसने कहा कि उसका नाम एलिजाबेथ है। तब डेविड ने सावधानी से उससे कहा कि शायद वो पहले ही मर चुकी है। यह सुनकर एलिजाबेथ डर गई और डेविड का हाथ सीधे उसके कंधे के आर पार निकल गया। फिर भी डेविड शांत रहा और बोला कि शायद अब उसके आगे बढ़ने का समय आ गया है। एलिजाबेथ उसकी बात मानने से इनकार करती रही और पीछे हटती गई, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर डाइनिंग टेबल के आर पार निकल गया। What's happening to me? You're dead! Stop saying that! अब एलिजाबेथ गुस्से से भर गई और डेविड को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी उसे छू नहीं पा रही थी। बहस के दौरान वो गुस्से में डेविड की तरफ झपटी, लेकिन वो खिड़की से बाहर गिर गई। Rest in peace. I'm not leaving. आखिरकार एलिजाबेथ ने यह सच स्वीकार कर लिया कि वो एक आत्मा बन चुकी है। फिर भी वो अपार्टमेंट छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब भी डेविड टीवी देखता है, वो जोर जोर से गाने लगती है। यहाँ तक कि जब डेविड फ्रिज खोलता है, वो अचानक सामने आकर डरा देती। एलिजाबेथ के अचानक कहीं भी प्रकट हो जाने की वजह से डेविड को नहाते समय भी पैंट पहनकर नहाना पड़ता था। एक दिन आखिरकार उसका सब्र टूट गया और उसने एक प्रीस्ट को बुलाया ताकि एलिजाबेथ को वहाँ से बाहर भेजा जा सके, लेकिन प्रीस्ट उसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं कर पाया। और जब बुक शॉप का डैरिल वहाँ पहुँचा, तभी पहली बार एलिजाबेथ की मौजूदगी महसूस की। डैरिल ने यह भी अंदाज़ा लगाया कि शायद एलिजाबेथ सच में मरी नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा कुछ समय के लिए उसके शरीर से अलग हो गई है। Sucking the life right out of you. It's killing you, man.
You have to let her go, dude. How can I when she won't leave? I'm talking about the other one. The one you're keeping in here. That's what's really haunting you, isn't it? Probably for some guy who doesn't have a couch fused to his ass. Shut up. What, you can dish it out, but you can't take it? Once. You don't know what the hell you're talking about. Shut the hell up. I'm sorry for your loss, bro. A word to the wise girl. Show some respect for the dead. डेरिल की बातों ने एलिजाबेथ के दिल में हलचल पैदा कर दी। उसे पता चला कि डेविड इस विषय से इसलिए बचता था क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी के दर्दनाक नुकसान से जुड़ा था। ये समझते ही एलिजाबेथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो डेविड से माफ़ी मांगने छत पर चली गई, लेकिन डेविड उससे बात करने को तैयार नहीं था। तभी एलिजाबेथ ने अनजाने में अपनी पुरानी विश का जिक्र की। वो इस छत पर एक सीक्रेट गार्डन बनाना चाहती थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो डेविड को ये सब क्यों बता रही है, लेकिन उसे लगा कि शायद दिल से की गई बातचीत उस इंसान को थोड़ा सुकून दे सकती है जिसने अपने प्यार को खो दिया हो। एलिजाबेथ की बातों से डेविड का मन थोड़ा हल्का हुआ। वो वहाँ से चला गया। रात गहरे अंधेरे की तरह भारी थी और अपनी पत्नी की यादें लगातार दुख में डुबो रही थी। वो एक बार में पहुँचा। तभी एलिजाबेथ अचानक उसके सामने आ गई और उसे रोकने लगी, लेकिन डेविड बिना कुछ बोले बार के अंदर चला गया। डेविड को देखकर जैक बहुत खुश हुआ और वहाँ मौजूद महिलाओं से उसका परिचय करवाने लगा। एलिजाबेथ भी उसके पीछे अंदर पहुंच गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डेविड वहां ज़्यादा देर रुके। इसके बावजूद डेविड ने शराब ऑर्डर कर दी, जिससे एलिजाबेथ गुस्सा से भर गई। जैक को डेविड की हरकतें ऐसी लग रही थी जैसे वो संगीत की धुन पर नाच रहा हो, इसलिए उसे लगा कि शायद डेविड आखिरकार अपने दुख से बाहर आ गया है। Don't you dare! Don't! Last chance! Then what are you gonna do about it? लेकिन असल में एलिजाबेथ ने डेविड के शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो उसके हाथ से शराब का ग्लास छीनने के लिए उससे लड़ रही थी। यहाँ तक कि बीच बीच में उसे थप्पड़ भी मार रही थी। आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे और जैक के एक दोस्त पर डेविड ने गलती से ड्रिंक फेंक दी। आखिरकार मजबूर होकर वो लड़खड़ाते हुए बार से बाहर निकल गया। Good God! You're gonna thank me for that one day. For what? Make me look like a lunatic in front of all those people? कुछ कड़वे शब्द कहने के बाद डेविड पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उसे लगा कि अब वो एलिजाबेथ से पीछा छुड़ा चुका है। जैसे ही वो बैठा, एलिजाबेथ फिर उसके सामने प्रकट हो गई। मगर इससे पहले कि डेविड का गुस्सा शांत होता, एलिजाबेथ खुद गहरे दुख में डूब चुकी थी क्योंकि उसे ये तक नहीं पता था कि वो आखिर कौन है और वो आदि इंसान और आदि आत्मा जैसी क्यों बन गई है। सबसे ज़्यादा हैरानी उसे इस बात का था कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ डेविड ही उसे देख सकता था। एलिजाबेथ के चेहरे पर यह दर्द देखकर डेविड का दिल पिघल गया। अगली सुबह डेविड ने एलिजाबेथ की आइडेंटिटी पता लगाने के लिए पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बिल्डिंग के 500 परिवार में से कोई भी एलिजाबेथ को पहचानता नहीं था। वे बस इतना जानते थे कि वो सुबह जल्दी निकल जाती थी और देर रात घर लौटती, इसलिए उसे बहुत कम देखा जाता था। जब उन्हें कोई सुराग नहीं मिला तो दोनों घर लौटकर आगे की प्लान बनाने लगे। तभी डेविड को एहसास हुआ घर की कीस अंदर ही रह गई है। ये देखकर एलिजाबेथ ने उसे बताया कि एक्स्ट्रा की फायर एक्सटिंग्विशर के नीचे रखी है। किचन में उन्हें एक ड्राई क्लीनर की रसीद मिली और बिना देर किए वे तुरंत उस शॉप की ओर निकल पड़े। शॉप ओनर से उन्हें पता चला कि एलिजाबेथ बहुत खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर अक्सर उदासी दिखाई देती थी, मानो वो हमेशा अकेलापन में घिरी रहती हो। जाने से पहले डेविड ने एलिजाबेथ का वहाँ छोड़ा हुआ ड्रेस लेने की बात कही, लेकिन ओनर ने बताया कि वो बिल 3 महीने पुराना था और अनक्लेम्ड समझकर वो ड्रेस एक होमलेस सेंटर को डोनेट कर दिया गया था। इसके बाद दोनों बिना किसी क्लू के सड़कों पर भटकते रहे। अब तक मिले सभी क्लूज भी एलिजाबेथ के अतीत के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। तभी एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए एलिजाबेथ को कुछ याद आया। जैसे ही वो अंदर गई, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही फेमस रेस्टोरेंट है जहां वो हमेशा आना चाहती थी, लेकिन कभी समय नहीं निकाल पाई। जब वे वहां से जाने लगे, अचानक उनके पीछे एक आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन उसी पल एलिजाबेथ के अंदर कुछ जाग उठा। His chest, check and see if it's bloated. Well, how would I know? Just do it! Excuse me, pardon me. I need to feel his chest. एलिजाबेथ के गाइडेंस से डेविड ने जल्दी ही उस आदमी की समस्या पहचान ली और सबकी चिंतित निगाहों के बीच उस व्यक्ति की जान चमत्कारी रूप से बच गई। तभी एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि शायद वो एक डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाती थी। इसके बाद वे दोनों पास के एक हॉस्पिटल पहुंचे।
वहाँ की हर चीज़ एलिजाबेथ को जानी पहचानी लग रही थी। धीरे धीरे उसकी याददाश्त लौटने लगी। आखिरकार उसे याद आ गया कि वो ऐसी हॉस्पिटल की अटेंडिंग फिजिशियन थी जो दिन रात अपने काम में डूबी रहती थी। इसी वजह से उसके पास प्यार और रिश्तों के लिए समय नहीं था। मेडिकल स्टाफ की मदद से वे एलिजाबेथ की मेंटर फ्रैन तक पहुंचे, लेकिन फ्रैन पहले डेविड और एलिजाबेथ के रिश्ते के बारे में जानना चाहती थी। ज़्यादा जानकारी पाने के लिए डेविड को मजबूरी में ये कहना पड़ा कि वो एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड है। So, you don't know about the accident? The accident. Oh God, David. I remember it. It was awful. फ्रैन की बातें सुनते ही एलिजाबेथ अपने आप आखिर में बने वार्ड तक पहुंची। जैसे ही वो अंदर गई, उसने खुद को वहां बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। असल में एलिजाबेथ इस समय कोमा में थी। डेविड भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि एलिजाबेथ अब भी जिंदा थी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते एलिजाबेथ ये भी समझ गई थी कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। डेविड ने एलिजाबेथ से कहा कि वो अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करे, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की, उसकी आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए। ये देखकर डेविड ने एलिजाबेथ से मुड़ने को कहा और फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों हैरान रह गए क्योंकि आत्मा के रूप में होने के बावजूद एलिजाबेथ सच में डेविड के टच फील कर पा रही थी। ये देखकर डेविड को यकीन हो गया कि ज़रूर कोई और रास्ता होगा। तभी फ्रैन कमरे में आई और उसने डेविड को वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार एलिजाबेथ ने उसके साथ जाने के बजाय वहीं रुकने का फ़ैसला किया। आखिरकार इतने दिनों तक साथ रहने के बाद दोनों एक दूसरे की मौजूदगी के आदी हो चुके थे, इसलिए अब अलग होने की बात उन्हें भीतर तक दुख दे रही थी। Are you sure you don't want to come back with me? After all, it is your apartment. It's fine. After I made it here, I can't imagine leaving myself, you know? Okay, I know. It just feels weird leaving you here alone. I don't know where else I belong. इसके बाद एलिजाबेथ हॉस्पिटल में यूं ही भटक रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर वो अनजाने में अपने पुराने ऑफिस पहुंच गई, जहां उसने देखा कि उसका कोलीग ब्रेट उसकी जगह ले चुका था। लेकिन ब्रेट को सिर्फ अपनी मौज मस्ती की परवाह थी। उसे कोमा में पड़ी एलिजाबेथ की कोई चिंता नहीं थी। तभी हॉस्पिटल की लॉबी में उसकी मुलाकात अपनी बहन एबी से हुई, जो बच्चों को उससे मिलने लाई थी। ये देखकर एलिजाबेथ के चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत दिखाई दी, लेकिन वो तब टूट गई जब उसने महसूस किया कि बच्चे उसके हाथ खींच रहे थे। फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन भी उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रही थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि ब्रेट ने एबी से कहा कि एलिजाबेथ के जागने की कोई उम्मीद नहीं है और हॉस्पिटल ने उसकी लाइफ सपोर्ट मशीन हटाने का फ़ैसला कर लिया है। उससे पहले वे चाहते थे कि एबी कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दे। एलिजाबेथ बुरी तरह घबरा गई और चाहती थी कि उसकी बहन ऐसा कभी ना माने। ब्रेंट के लगातार समझाने के बावजूद एबी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई चमत्कार ज़रूर होगा। रात होने पर डेविड अकेला अपार्टमेंट वापस लौटा। उसने घर के हर कोना देखा, कहीं पे भी उसे एलिजाबेथ नहीं दिखी। भूख लगने पर पहले उसने चिप्स खाने को सोचा, लेकिन थोड़ी देर बाद आमलेट बना के खाने लगा। अब खाली पड़े अपार्टमेंट को देखते हुए उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि एलिजाबेथ की मौजूदगी ने ही उसे कुछ समय के लिए अपना दिल का दर्द को बुला दिया था। जैसे ही डेविड अपना ग्लास रखने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया। वो उठा और एक कोस्टर ले आया। शायद उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब वो एलिजाबेथ की आदत डाल चुका था। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही पड़ोसन कैटरीना को सामने खड़ा पाया। वो सीधे अपने इरादे जाहिर करते हुए अंदर आई, जिससे डेविड घबराकर असहज हो गया। जब कैटरीना बाथरूम में गई, तभी डेविड ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि एलिजाबेथ अचानक वापस आ चुकी थी। अपनी ऑक्सीजन ट्यूब हटाए जाने की सच्चाई सामने करते हुए अब उसके पास सिर्फ एक ही इंसान बचा था जो उसे देख सकता था, वो है डेविड। तभी बेडरूम से कैटरीना ने डेविड को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। ये समझते ही डेविड के घर में कोई दूसरी महिला मौजूद है। एलिजाबेथ को लगा कि सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगले ही पल कैटरीना ने कपड़े एक एक करके बेडरूम से बाहर फेंकने लगी, जिससे डेविड के पास सफाई देने का कोई मौका ही नहीं बचा। हल्की जलन महसूस करते हुए एलिजाबेथ ने तय किया कि वो देखेगी आखिर ये लड़की कैसी है। Max. Oh, that's funny. She's very cultural. You know, you sound jealous. Please. You do. Are you talking to someone? दोनों अभी बहस ही कर रहे थे कि कैटरीना बेडरूम से बाहर आई और डेविड से अपनी तन्हाई की बातें करने लगी। तब एलिजाबेथ ने
डेविड से कहा कि उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए क्योंकि इतनी पहल करने वाली लड़की बार बार नहीं मिलती। उसकी बातें सुनकर डेविड खुद उलझन में पड़ गया। हालांकि कैटरीना साफ तौर पर उसके करीब आना चाहती थी, फिर भी डेविड एलिजाबेथ के पीछे पीछे छत पर चला गया। वहां बातचीत के दौरान उसने अनजाने में अपने दिल की भावनाएं जाहिर कर दी। दूर चमकती रोशनियों को देखते हुए डेविड धीरे धीरे अपना दिल खोलने लगा। उसने बताया कि उसकी पत्नी की अचानक मौत ने उसे दर्द की गहरी खाई में धकेल दिया था और वो घाव आज तक नहीं भर पाया। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे ये दो भटकी हुई आत्माएं एक दूसरे में अपना सुरक्षित सहारा ढूंढ चुकी हो। अगली सुबह डेविड एलिजाबेथ को एक बड़े एस्टेट में ले गया। वहाँ अंदर एक ऐसा गार्डन था जो किसी फेरी टेल जैसा खूबसूरत लग रहा था। पता चला कि डेविड एक लैंडस्केप डिज़ाइनर है। सामने का दृश्य देखकर एलिजाबेथ को कुछ स्ट्रेंज महसूस हुई और उसने कहा कि उसने भी किसी ऐसा खूबसूरत गार्डन का सपना देखा था। अचानक रियल एस्टेट एजेंट का फ़ोन आया। उसने डेविड को बताया कि मकान मालिक ने लंबी लीज के लिए मंजूरी दे दी है। इसका ये मतलब था कि एलिजाबेथ की बहन एबी कंसेंट फॉर्म पर साइन कर चुकी है। ये सुनते ही दोनों तुरंत एबी के घर पहुंचे। डेविड सीधे मुद्दे पर आकर एबी को बताना चाहता था कि एलिजाबेथ अभी भी उनके साथ मौजूद है, लेकिन तभी एलिजाबेथ की छोटी भांजी अचानक सामने आई और उसकी बात बीच में ही रुक गई। मजबूर होकर वे आराम से बैठकर समझाने लगे। तभी एलिजाबेथ ने देखा कि उसकी भांजी लगातार उसे ही देख रही है। वो उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो भागकर अपने कमरे में गई और कुछ कुकीज़ लेकर वापस आई। फिर उसने एक कुकी एलिजाबेथ की तरफ बढ़ा दी। डेविड की बातें सुनकर एबी का फैसला भी डगमगाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्थिक बोझ सहन ना कर पाने की वजह से वो एक दिन पहले ही कंसेंट फॉर्म पर साइन कर चुकी थी और हॉस्पिटल अगले दिन दोपहर में एलिजाबेथ की लाइफ सपोर्ट हटाने वाले थे। तभी डेविड ने एलिजाबेथ के मना करने के बावजूद साफ साफ कह दिया कि एलिजाबेथ अभी भी यहीं मौजूद है। ये सुनते ही एबी बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। फिर किचन से चाकू उठाकर डेविड को घर से निकालने की कोशिश करने लगी। डेविड समझाता रहा, लेकिन एबी को यही लगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। लेकिन जैसे ही वो वापस कमरे में गई, Yes, Auntie Elizabeth, gonna have more tea. What? अपनी बहन के घर से निकलने के बाद एलिजाबेथ ने शांत मन से सब कुछ स्वीकार कर लिया, मगर डेविड हार मानने को तैयार नहीं था और वो एलिजाबेथ को लेकर डेरिल की किताबों की दुकान पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही डेरिल ने तुरंत एलिजाबेथ की मौजूदगी महसूस कर ली। Yeah, I can tell. In fact, I'm sensing some pretty intense feelings she has for you, bro. But if I don't have it, how is it that I can see her and talk to her when no one else can? Exactly. Exactly what? That's the right question. घर लौटने के बाद भी एलिजाबेथ और डेविड ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डेरिल का मतलब क्या था। तभी लिविंग रूम में एलिजाबेथ को अचानक वो फ़ोटो मिल गई जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी। असल में डेविड उसे चुपके से हॉस्पिटल से ले आया था। There is something I would like to do. Anything. I'm so bad at this. इसके बाद दोनों बिस्तर पर साथ एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। हालांकि उनके शरीर एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, फिर भी उनके पास रखे हाथों के बीच एक अनकही गर्माहट बह रही थी, मानो उनकी आत्माएं उसी पल एक दूसरे को गले लगा रही हो। सुबह की पहली किरण के साथ डेविड की आंख खुली। जब उसने देखा कि एलिजाबेथ अब भी उसके पास मौजूद है, तब उसने उसके लिए एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले डेविड ने जैक को किसी तरह मनाकर हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार किया, लेकिन वहां पहुंचते ही जैक को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। बार बार सवाल पूछने पर डेविड को मजबूर होकर अपनी पूरी प्लान बतानी पड़ी। फिर भी जैक को ये सब सिर्फ एक वहम लगा और वो एलिजाबेथ के अस्तित्व पर यकीन करने को तैयार नहीं था। Elizabeth is standing right behind you right now. She says she knows what a stretch this is for you. Oh, does she? Okay. Yes. Well, if your friend's really behind me, ask what I'm doing with my hand. Rock, paper, or scissors? Rock. Rock. Rock again. He's flipping me off. Are you flipping her off? यहाँ तक कि अगर कुछ पल के लिए जैक ने एलिजाबेथ के होने पर भरोसा भी किया, तब भी वो डेविड के इस खतरनाक कदम के खिलाफ था, क्योंकि उसे लगा कि ये बहुत जोखिम भरा है और इससे डेविड की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। Because I love her. I love her. I do. I love you. No one's ever said that to me before.
कुछ ही देर बाद वे बिना किसी परेशानी के वार्ड तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही जैक ने एलिजाबेथ का चेहरा देखा वो वहीं स्तब्ध होकर रुक गया। जैक कहने लगा कि ये वही महिला है जिससे जैक ने 3 महीने पहले डेविड की मुलाकात करवाई थी, लेकिन रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने बहुत पहले ही इस रिश्ते की नींव रख दी थी। लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट तक पहुंचने वाले थे, एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। हालात संभालने के लिए जैक आगे बढ़ा, लेकिन अफरा तफरी में गार्ड से गलती से एलिजाबेथ की ऑक्सीजन ट्यूब निकल गई। आखिरकार बीट से घिरे डेविड के कदम वहीं रुक गए। ऑक्सीजन सपोर्ट हटाते ही एलिजाबेथ की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। इस नाजुक पल में डेविड दौड़कर उसे मुंह से सांस देने की कोशिश करने लगा, लेकिन गार्ड ने उसे रोक दिया और देखते ही देखते एलिजाबेथ की सोल पूरी तरह मिट गई। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अचानक एक चमत्कार हुआ। जो ईसीजी मॉनिटर अब तक फ्लैट लाइन दिखा रहा था, वो अचानक फिर से बीप करने लगा। हल्की सी खांसी के साथ एलिजाबेथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एबी खुशी से झूम उठी। डेविड धीरे धीरे उसके करीब आया, लेकिन एलिजाबेथ सामने खड़े डेविड को पहचान नहीं पा रही थी। जब डेविड ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो एलिजाबेथ ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। Honey, you don't remember him at all. और आखिर में वो वहाँ से चला गया। डेविड उसी बेंच पर पहुंचा जहां दोनों पहले बार अपने दिल की बातें साझा की थी, और वहां बैठकर उन यादों की बची हुई गर्माहट महसूस करने लगा। जो बातें कभी कही नहीं गई वे हवा में खो गई। जब भी डेविड उस रेस्टोरेंट के पास से गुजरता जहां वे साथ गए थे, वो कुछ पल के लिए रुक जाता। एक दिन जब डैरिल ने खिड़की के बाहर एलिजाबेथ को देखा तो उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, जिससे एलिजाबेथ हैरान रह गई। इसके बाद वो फिर से उसी अपार्टमेंट में रहने लौट आई जो असल में उसका था। घर के हर कोने को देखकर उसका दिल उदासी से भर गया। वो अपार्टमेंट की छत पर पहुंची जहां उसके सामने किसी फेरी टेल जैसा खूबसूरत गार्डन था। वहां डेविड उस गार्डन को आखिरी रूप दे रहा था। एलिजाबेथ को पूरी तरह स्वस्थ देखकर डेविड उसे फिर से परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगा। लेकिन तभी एलिजाबेथ को जैसे कुछ याद आया और उसने डेविड को आवाज़ दी। Wait, the key. I need the key back. Right. How do I know you? Maybe from your dreams. If you could ever really touch me, I would never have that. It wasn't a dream. उस स्वर्ग जैसा खिलते हुए बगीचे में उनकी किस्मतें एक बार फिर टकराई। उन्होंने कभी एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा नहीं किया था। जिंदगी के सबसे कमज़ोर पलों में वे चुपचाप एक दूसरे की दुनिया बन गए। मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई